हवाओं के टकराने से चट्टानों में सुराख नहीं होते। और जिनके बड़ों ने हमेशा लोगों के साथ अन्याय किया हो, 65 साल अन्याय किया हो, वो न्याय की बात करते अच्छे नहीं लगते। हम कह रहे देश सबका है तो क्या बाहरियों का भी है? नहीं, बाहरियों ये जो बेरोजगार चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये दिल्ली में ही चेक कर लो ना, बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब भरे हुए हैं। हम लोग जो बाहर जाते हैं ना गल्फ कंट्री में, बाकायदा वीजा लेके जाते हैं, तो तार का नीचे से नहीं जाते हैं भाई। जब मोदी जी इतने स्ट्रिक्ट मुद्दों को सुलझा सकते हैं, 370 हो, 35 हो, राम मंदिर का हो, तो उसके लिए छोटी बात है। सेंटर को इलेक्शन आपका मतलब है, इससे जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो लोग फोर्स देते हैं। ये काउंसिलर के चुनाव में तो उनका कोई मतलब नहीं था। लोकल पुलिस से होता है ना, यही चीज़ बता। लोकल पुलिस होता है तो लोकल पुलिस तो उनका अपना पार्टी फंड का पुलिस है। अच्छा, वो पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ईडी गई थी तो मार के माथा फाड़ दिया, सबने तो देखा होगा। तो कौन क्या कर लिया? लेकिन लोकसभा चुनाव में भी तो टीएमसी अच्छा करती है वहाँ पर, वो तो सेंटर फोर्स जाती है। अच्छा करती है कहाँ? 18 सीट बीजेपी ने जीता, कहाँ अच्छा किया? 18 सीट जीता, उतना गुंडाई होने के बाद भी। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो जीत ही ना पाए। 25 सीट से कम ना आए बीजेपी की बंगाल में। अच्छा, हाँ, तो जिस तरह से वामपंथी दल करते थे वही स्ट्रेटेजी ने अपना रखी है। हाँ वही तो। ममता पहले क्या है, पहले विरोध करती थी कि बांग्लादेशी को क्यों आने दे रहा है, अभी खुद वो सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रही है? उसी का तो बस आगे बढ़ा रही है। वो तो वोट बैंक है। वोट बैंक है तो इसका मतलब बाहरी देश से आएंगे वो वोटर बनेंगे हमारे देश की। खरी बात ये तो समझो ना बात का, वो पहले तो बांग्लादेश सुनो, सीए एनआरसी आया था, उसमें सभी पंथ के लोगों ने उसका विरोध किया। मोस्टली सब, खासकर मुस्लिम ने तो वो उसका विरोध किया, क्योंकि उनको उनके माइंड में ऐसा माइंडसेट डाल दिया गया मुस्लिम के, बस सीए एनआरसी आने से तुम्हें इस देश से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, सबको कागज दिखाना कर दिया। वो गलत था। हालांकि सबको पता है ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ये देश सबका है। इसमें ये नहीं कि इसका रहेगा या उसका रहेगा। जी, हम कह रहे देश सबका है तो क्या बाहरियों का भी है? नहीं, बाहरियों ये जो बेरोजगार चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये दिल्ली में ही चेक कर लो ना, बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब भरे हुए हैं। तुम्हारा जो पे वो काम कर रहे हैं, कब्जा है उनका। देख लो, घूम के देख लो, चाहे पूछ लो किसी से, किसी को ना किसी को पता होगा कि बांग्लादेशी भी यहाँ जॉब कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने तो बताइए, किया है हमारे देश में वो अपना देश छोड़ के, वहाँ का सब कुछ छोड़ के यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा ही तो जॉब का नुकसान हो रहा है। किसका हो रहा? बेरोजगार कौन हो रहा? जो यहाँ का जनता वो बेरोजगार हो रहा। अगर बाहर देश से आएगा पॉपुलेशन, वो हमारा जगह पकड़ लेगा तो किसका नुकसान है? हम ही लोग का तो नुकसान है। बस खाली आदमी गीत गाने लगता है कि बेरोजगारी। बेरोजगार क्यों हो रहा है वो भी तो सोचो भाई। बेरोजगारी में तो इंडिया कितने लोग बाहर जाते हैं गल्फ कंट्री में कमाने के लिए, ये भी बताइए ना, मेरे को बताइए कितने परसेंट इनकम होती है? हाँ तो गवर्नमेंट को उससे, हाँ तो इनकम है, तो कितने परसेंट होती है? बहुत इनकम है। हाँ तो वही तो बात है तो बेरोजगारी। और मतलब ये नहीं ना कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे। हम लोग जो बाहर जाते हैं ना गल्फ कंट्री में, बाकायदा वीजा लेके जाते हैं, तो तार का नीचे से नहीं जाते भाई। तो भैया आपकी भी बॉर्डर रहेगी, ठीक है, अपनी भी इंडिया की बॉर्डर रहेगी, पैसा लेके सब कुछ होता है, ठीक है ना, बिना पैसे के कोई नहीं आ सकता, ठीक है। वही तो बात है। तो इसको कौन? यही करप्शन है ना, यही सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना रोक रही है सेंट्रल। सुनिए मेरा बीएसएफ सेंट्रल के हाथ में रहेगी कि राज्य के हाथ में रहेगी, ये बताइए मेरे को पहले। बीएसएफ उसके हाथ में, ठीक है, बोल दिए। उसके बाद जब वो लोग अंदर आ गए, ठीक है, तो उसका संरक्षण कौन करता है? लेकिन सुनिए, एक मिनट रुकिए, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। सरकार को भी पता, चलो मैं सपोज दैट बीजेपी को भी पता है इस बात के बारे में, भाई रोहिंग्या मुसलमान इंडिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन बात इस भाई साहब की बात सही है, फोर्स किसके हाथ में है? इंटेलिजेंस किसके हाथ में है? रिपोर्ट सारे की सीबीआई किसके हाथ में? इन्हीं के हाथ में ना। इंक्वायरी करके उठाओ, पकड़ो सब जो 2 नंबर में इंडिया में आ रहा, पकड़ को उठा के अंदर। बंगाल में फोर्स को काम नहीं करने दिया जाता। माथा फाड़ दिया ना अभी का अभी। माथा फाड़ दिया था इसका, अभी का भी फाड़ दिया कि नहीं फाड़ दिया? वो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई अभी ईडी गई थी ना, सबका तो सर फाड़ दिया। में काम कर रही है, बताइए केंद्र सरकार के अंदर में काम कर रही है। तो ये बताइए कि बीजेपी के अंदर में जितने नेता अभी ज्वाइन किएंगे करंटली, ठीक है,
वो सब ईडी के रडार से बाहर हो गए, ठीक है ना। नहीं ये कह रहे कि सेंट्रल एजेंसी या फोर्स काम करती है ना। ईडी और इसकी बात लेके आए तो मेरे को ये बताइए कि जो ईडी के अंदर में आज जो कांग्रेस या कोई नहीं, एक मिनट आप बोल रहे हैं ना, वो उससे मेरा कोई ये नहीं, हम कहने ईडी का जो सेंट्रल जो भी है, ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर काम करना चाहती है तो उसको करने नहीं देते। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं आता वो सेंट्रल ईडी वाले भाई अगर भ्रष्टाचार, रुको तो सही, इनका सवाल ये है कि ईडी जाती है, सेंट्रल एजेंसी जानती है तो उनको सर फाड़ देते हैं। मेरी जरूरत है कि आपको उससे मेरा मोदी जी सुनिए, ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन। एक मिनट रुके, जब मोदी जी इतने स्ट्रिक्ट मुद्दों को सुलझा सकते हैं, 370 हो, 35 हो, राम मंदिर का हो, तो उसके लिए छोटी बात है। तो यार स्टेट से नहीं लड़ सकते ना, आप अपने घर में नहीं लड़ सकते ना। स्टेट से नहीं, अब देखिए योगी जी का स्टेट की सरकार को थोड़ी, चाहे तो कांग्रेस की तरह एकदम धारा 356 लगा दे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अब गवर्नमेंट को भी पता है ठीक नहीं है। नहीं देखिए, आप एक बार भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया था। एक मिनट रुकिए, 10 साल के लिए लागू किया था ना स्टार्टिंग में, जो आरक्षण की बात करते हैं हम, जिससे हम एसटी फलाना टिमका ये जो गीत गा रहे हैं, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा देश विकसित नहीं हो सकता कभी भी। जब तक ये आरक्षण के मुद्दे में रहेंगे, तब तक ये धर्म के मुद्दे में रहेंगे, इससे ऊपर देश उठने वाला नहीं है। पब्लिक को सुनिए यार, ये तो आरक्षण की बात की, तो आरक्षण और बढ़ाने वाली बात हो रही है अब। आरक्षण सिर्फ एक चीज़ में होना चाहिए, आरक्षण सिर्फ एक चीज में होना चाहिए, अगर कमजोर वर्ग का इंसान है तो उसको, सुनिए, किसी भी कास्ट का हो उसको, अरे भाई रुकिए भाई साहब, उसको पढ़ाई लिखाई में, सुनिए, उसको पढ़ाई लिखाई में अगर उसका पूरी हेल्प कीजिए गवर्नमेंट, उसका नहीं है पैसे का इतना तो उसकी पूरी सपोर्ट कीजिए, उसको फ्री कीजिए। लेकिन बात आती है जब एजुकेशन की, सुनिए, बात तो ठीक है, तुम यार आप MP हो गया, मंत्री हो, अपोजिशन हो, नहीं होना। अब दिक्कत ही यहाँ पे, कोई अगर आरक्षण हटाने की बात करते तो सरकारें गिर जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स किस चीज की हो रही है, यही तो पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी आरक्षण को, बीजेपी कोई सी, मैं उस दोनों में इस बात में बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ दोनों को। सुनिए, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए भाई साहब, सिर्फ स्टडी में बात करती है ना तो सरकारें गिर जाती है पॉसिबल, क्योंकि सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो है ना, सबसे जो जनसंख्या ज्यादा है जनरल की अपेक्षा। दुर्भाग्य भाई साहब, जातिवाद, यही तो देश का बुरा हाल है, जातिवाद और धर्म में उलझा के रखा लोगों को। सच्चाई ये है। अब आरक्षण किसको मिलना चाहिए मैं बता देता हूँ, आरक्षण कहाँ मिलना चाहिए और किस कहाँ नहीं मिलना। अब एजुकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, अब यही तो सरकार तो सब में एक है ना, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, कोई भी हो, दिमाग तो सब में एक है। तो पढ़ाई के मामले में आरक्षण क्यों, कंपटीशन एग्जाम में उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कंपिटिटिव एग्जाम में सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो ST हो चाहे जनरल हो। अब ये क्या मतलब है, जनरल की 1500 सीटें होंगी, SC की 30 सीटें होंगी, क्यों भाई? जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर नॉलेज है, जो एग्जाम क्रैक कर सकता है, वही लोगों, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे जनरल का हो, कोई भी हो। बात तो ठीक है, लेकिन इसको एग्जाम में आरक्षण नहीं होना चाहिए। आर्यवीर अरविंद शास्त्री। ये शास्त्री जी, क्या माहौल है देश में, क्या चल रहा है गवर्नमेंट ने? देश में तो जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, कांग्रेस तो और राष्ट्र उत्थान हो रहा है, राम राज्य। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या होता है, हवाओं के टकराने से चट्टानों में सुराख नहीं होते। और जिनके बड़ों ने हमेशा लोगों के साथ अन्याय किया हो, 65 साल अन्याय किया हो, वो न्याय की बात करते अच्छे नहीं लगते। आप हवा बता रहे हैं राहुल गांधी को। 70 चूहे खा, तूफान 70 चूहे खा करके, 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इनके बड़े तोड़ते मर गए, जोड़ेंगे। पिछली करी थी यात्रा, कितने जोड़ दिए, पाकिस्तान ने कितना हिस्सा जोड़ दिया इन्होंने। भाई मानसरोवर का तोड़ा था नेहरू ने, नेहरू के राइट पे टूटा कि नहीं, जोड़ दिया। बांग्लादेश को जोड़ दिया। फिर यार जोड़ने, किस चीज को जोड़ रहे हो? पुराना इतिहास लेके बैठे, महाधूर्त लोगों को जोड़ रहे हो। किसको जो क्या जोड़ा इन्होंने, बताओ क्या जोड़ा? 3 राज्य अपने खो दिए और 2 राज्यों में सरकार। विपक्ष की पार्टी एक प्लेटफार्म पा रही है। कैसी बात कर रहे हो? ये खुद अपनी भाग रहे हैं, नीतीश कहीं भाग रहा है, इनके खुद के समझ नहीं रहे। फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या, जिनके कभी विचार नहीं मिले उनके दिल कैसे मिल जाएंगे? कैसी बात करते हो? जो कांग्रेस के विरोध में पैदा है उसके कांग्रेस के साथ कैसे हो जाएंगे? का मतलब एक है, बीजेपी पैदा ही वो कांग्रेस के विरोध में हुए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस के विरोध में राहुल, ये केजरीवाल भी कांग्रेस के विरोध में पैदा हुआ था, ठीक है ना। हमारे केजुद्दीन भैया कहते थे एक परिवार की पार्टी, बिहार में चले जाओ। वही जेल में पड़े संजय सिंह, उनको जेल में डालो, फालतू बोलता आदमी। इसके लोगों बात पे आवाज उठाएंगे लोग, इसलिए उसको छुड़ाने की